राम राम भाइयों, दो से अधिक आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं समझते हैं। बहुत ही आसान है ये टॉपिक, जो है बहुत ही आसान है पिछले टॉपिक के अपेक्षा। ठीक, उसका डेफिनेशन समझेंगे। ये हमारे बोर्ड एग्जाम में लगभग 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो ये हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से VIQ है। ठीक, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, तो ये हमको देखना बहुत जरूरी है। तो इसको समझते हैं। इसका पहले हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। आप कम से कम 3-4 मिनट यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक, तो समझिए, दो से अधिक आवेशों से मिलकर बने आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाय के प्रत्येक आवेश युग्म की विद्युत स्थितिज ऊर्जाओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये मतलब ये देखकर आपको तो हवा नहीं लगा होगा, लेकिन आपको फिगर बनाते हैं वो समझेंगे तो ये आपको हलवा लगने लगेगा। ठीक, समझिए, एक हम लोग फिगर बना रहे हैं जिसमें हम लोग क्या बनाएंगे, 3 कोना बनाएंगे, यानी कि एक त्रिभुज बना रहे हैं जिसमें 2 से अधिक आवेश रहेंगे। ठीक, हमको 2 से अधिक आवेश का निकाय बनाना है, यानी कि संरचना बनाना है। निकाय मतलब संरचना होती है। तो यहाँ पर हमारा अगर मानते हैं कि Q1 आवेश है, तो यहाँ पर हमारा Q2 आवेश, ठीक, यहाँ पर हमारा Q3 आवेश, ठीक, Q1 Q2 Q3। ठीक, तो यानी कि ये 2 से अधिक आवेश है ना, यहाँ पर 2 से अधिक है, 3 है, तो 2 से अधिक हमारे बुक में भी यही फिगर दिया हुआ है। तो Q1 Q2 और Q3, इसको हम लोग यदि A मानते हैं इस बिंदु को, और इस बिंदु को यदि हम लोग B मानते हैं, और इस बिंदु को यदि हम C मानते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि बिंदु A पर हमारा Q1 आवेश है, बिंदु B पर हमारा Q2 आवेश है, बिंदु C पर हमारा Q3 आवेश है। और यदि इसकी दूरी और नापें, तो दूरी को तो R से नापते हैं। ठीक, R से नापते हैं तो R से ही नापेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज क्या होगा कि यहाँ पर Q1 और Q2 के बीच की दूरी है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 2, यानी कि R1 और 2। ठीक, समझे। और यहाँ पर R2 और 3 रह जाएगा, तो 2 3, यहाँ पर R3 और 1 हो जाएगा। समझे। तो यहाँ पर ये 12 और R23 और R31 नहीं है, ये क्या है, R31 है। ये क्या है, R23 है, यानी कि ये 2 Q2 और ये Q3 वाला उससे 3, यानी कि 2 3 इसकी दूरी है। तो दूरी को हम लोग किसे नापेंगे, R12 R23 R31। ठीक, समझे। तो अब देखिए, इसको हम लोग सूत्र बनाएंगे, और इसको हम लोग करना क्या है, हमको तो स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। यानी कि एक और हम लोग इसमें कुछ बढ़ाते हैं जो हमारे बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन हम लोग अलग से बना रहे हैं आपको समझाने के लिए। यानी कि यहाँ का जो दूरी है, ये दूरी हमारी R12 है। यानी कि यहाँ पर अगर हम बट्टा में लिखें, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q1, और यहाँ पर Q2 है, Q2। ठीक, Q1 और Q2 बट्टा में हम लोग R12 लिखेंगे। यानी कि इतने भाग का लिख रहे हैं, तो इतने भाग में जो आएगा हम लोग लिखेंगे। तो पहले ये युग्म लिखते हैं, फिर से ये और ये दोनों युग्म लिखेंगे, फिर से ये और ये युग्म लिखेंगे। युग्म मतलब क्या होता है, युग्म मतलब होता है जोड़ा। ठीक, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है आवेश युग्म। ठीक, तो ये क्या है, Q1 और Q2, यही हमारा युग्म बन गया ना, जोड़ा बन गया। तो अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए, करेंगे क्या कि यहाँ से इसको भी निकालेंगे, और यहाँ से इसको भी निकालेंगे। ठीक, इसके अंदर जो आएगा उसको लिखेंगे, इसके अंदर जो आएगा उसको लिखेंगे, या इसके अंदर जो आएगा उसको लिखेंगे। अब समझिए, यहाँ पर अब नहीं समझ में आया हो तो यहाँ पर समझिए। देखिए, हम लोग लिखेंगे, अतः निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। अतः निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम लोग U से दर्शाते हैं। U बराबर हमको नहीं पता है, यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं। तो U बराबर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, U बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा U12। ठीक, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा U23। ठीक, ये हो जाएगा हमारा U31। ठीक, तो U12 का हमारा ये है, U23 का हमारा ये है, U31 का ये हमारा ये है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे। आप बोर्ड एग्जाम में ये वाला फिगर मत बनाइएगा, ऊपर का हम समझाने के लिए बनाए ना, आप मत बनाइएगा, आप सिर्फ ये त्रिभुज बनाइएगा। तो U बराबर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, U1 2 प्लस
23 प्लस U31 ठीक। अब हम इसको जोड़ेंगे, ये बराबर यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है हमारा। और यहाँ पर 12 वाला क्या है, यानी कि U12 के जगह पर हमारा क्या है, ये है ना Q1 Q2 बटा R12। यहाँ पर लिखेंगे Q1 Q2 बटा R12 ठीक। यहाँ पर प्लस का चिन्ह देंगे, प्लस यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वही यहाँ पर भी लिखेंगे U23 क्या है हमारा, U23 हमारा यहाँ पर क्या है Q2 और Q3 बटा R31। यहाँ पर लिखेंगे Q2 Q3 बटा R23 ठीक। समझ में आया, ये लिखे हैं। अब U31 लिखेंगे हम, तो U31 यहाँ हमारे यहाँ पर क्या है Q3 और Q1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q3 Q1 बटा R31 ठीक लिख देना। इसमें से देखकर ही आपको लिखना है, या अंदाजा थोड़ा ना लिखना है, बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है ठीक। हमारा अब आंसर आ जाएगा, इसको हम लोग काट के निकालेंगे तो हमारा आंसर आ ही गया ठीक। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे U बराबर, देखिए इसमें कॉमन करने वाली कौन सी चीज़ है, इसमें कौन सी चीज़ कॉमन हो सकती है, तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में है, तो इसको हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर Q1 सॉरी हाँ ये कॉमन लिया है ठीक, ये हमारा कॉमन हो गया, तो बचा उसको लिख लेता है। तो क्या बचा है Q1 Q2 बटा R12 ठीक, प्लस ये बचा है Q2 Q3 बटा R23 ठीक। और क्या बचा है, ये बचा है प्लस Q3 Q1 बटा R31 ठीक। तो हमारा आंसर आ गया, देखिए कितना आसान है, इसमें कुछ करना था, बस आपको फिगर समझ आएंगे, ये तो सूत्र भी आप बना लेंगे, बस इस फिगर को समझ जाइए। और इस फिगर में इस ऊपर वाले हिस्से को मत बनाइएगा बोर्ड एग्जाम में अपने ठीक। ये 3 नंबर का सवाल है हमारे बोर्ड एग्जाम में, ये 3 नंबर का क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ये इंपॉर्टेंट भी है ठीक, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो ये जो है हमारा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 बटा R12 प्लस Q2 और Q3 बटा R23 और प्लस Q3 Q1 बटा R31 जो है, ये हमारा किसके लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकला है, 2 से अधिक बिंदु आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा है, यानी कि 2 से अधिक, यानी कि ये 3 है, 2 से अधिक ही है ना, तो 2 से अधिक आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा हमारी कितना निकली है 3 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा निकला है ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको अभी भी इसमें कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट करें, हम तुरंत रिप्लाई देंगे। और यदि आपको क्लास 12 फिजिक्स का सभी चैप्टर का लाइन बाय लाइन वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड किया गया है और प्लेलिस्ट भी बनाया गया है, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आपको किसी भी टॉपिक का वीडियो मेरे चैनल पर चाहिए तो आप अमर स्टडी और उस टॉपिक का नाम सर्च करेंगे तो हमारा वीडियो आ जाएगा, आप वहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं।